जय मसीह की दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्रभु आपका आशीष दे आज के दिन के लिए और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आप जो नए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। और जो पुराने हैं जो मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हालेलुया। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे, आज्ञाकारिता कि बहुत बार हम लोग सोचते हैं ना कि प्रभु हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी हमारे जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, समस्या क्यों आ रही हैं बार बार, या हम अपनी ज़िंदगी में विजय क्यों नहीं हो रहे हैं। तो उसका एक कहीं ना कहीं जो रीज़न होता है, एक आज्ञाकारिता का उल्लंघन भी होता है। कि वचन हम बताते हैं और वचन को हम देखेंगे इस चीज़ में, वचन से ही देखेंगे इस चीज़ को। हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे पहले। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना। जो भाई और बहन इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उनको आप बहुत ऐसा आशीष देना पिता परमेश्वर, और मुझे भी बोलने की सामर्थ्य देना। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करना, बुद्धि और समझ देना। हालेलुया। जो बात आप हमसे करना चाहते हैं वो बात को हम सीख सके, जान सके। हालेलुया। और वो शब्द और वचन देना हमें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा प्रशंसा स्तुति हो। हालेलुया। हम अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक वचन से स्टार्ट करेंगे आज का जो वीडियो है अपना, कि भजन संहिता 23:5। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज लगाता है, तूने मेरे सिर पर तेल उंडेला है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु आप सबको आशीष दे आज की वचन से। थैंक यू जीसस फादर। तो दोस्तों हमने एक बात की अभी कि हम सब चाहते हैं कि भाई अपनी ज़िंदगी के अंदर हम विजयी हो, सक्सेस हो अपनी लाइफ के अंदर, और जो भी प्रॉब्लम समस्या हमारी ज़िंदगी में आती हैं या जो शत्रु हमारे सामने आते हैं उन सबके ऊपर हम विजयी हों। तो परमेश्वर का एक वचन है जब हम बाइबल में देखेंगे इस चीज़ को, तो बाइबल हमें हर एक बात के लिए क्लियर करता है पहले कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा। एक वचन के अनुसार चलने वाला और वचन के अनुसार आज्ञाकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मस्ट है हमारी ज़िंदगी के लिए। सबसे पहले बहुत बार हम लोग सोचते हैं ना कि ठीक है कि हम ये तो कर लें, अपनी मर्जी से सारा कुछ कर लें, और चाहते हैं कि हम उसके अंदर सक्सेस हो, विजयी हों। कोई प्रॉब्लम समस्या हमारी ज़िंदगी में आ रही है, हमारे सामने आती हैं, तो हम चाहते हैं कि उसमें विजयी हो जाएं। लेकिन होंगे कैसे? हम कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, कहीं ना कहीं उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हम विजय नहीं हो पाते। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हम बाइबल में देखेंगे इजराइलियों का। जब इजरायली मिस्र से वापस आ रहे थे, वो विजयी हो रहे थे उस समय, काफ़ी कई युद्ध लड़े, जब तक वो आज्ञाकारी रहे। क्योंकि परमेश्वर मूसा के द्वारा अपने लोगों से बातें क्या करता था, इजरायलियों से बातें करता था, जब तक वो आज्ञाकारी रहते थे, बातों को मानते थे। जो मूसा के द्वारा परमेश्वर जो उनसे बातें करता था, जब तक उन बातों को मानते थे वो सक्सेस होते थे। और हर एक युद्ध जो वो लड़ते थे उस समय, जो भी दुश्मन के सामने आता था, तो उसमें विजयी होते थे जब तक वो आज्ञाकारिता में चलते थे, ओबीडियंस में चलते थे। ठीक है, परमेश्वर ने हमको ये बोला है तो हम उसके अनुसार चलें आगे, हम उसके अनुसार ही चलना है हमको। जब वो उसके अनुसार करते थे तो हर समय विजयी होते थे। कितनी बार परमेश्वर ने उनको गाइड किया है, यहोशू को गाइड किया परमेश्वर ने, मूसा को गाइड किया कितनी बार कि तुझे ऐसा करना है। जब उन्होंने वैसा ही किया कि उसके अनुसार जो एक आइडिया दिया परमेश्वर ने, तुझे वही ऐसे करना है, तुम लोगों को ऐसे करना है, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें बातें होंगी। जब उन्होंने उसके अनुसार किया तब वो विजयी हो गए। हालेलुया। तो हमको भी क्या उसके ऊपर ही करना है सारा कुछ। एक जब हम उत्पत्ति भी देखेंगे इस चीज़ को कि आदम और हवा ने आज्ञा ना मानने के कारण क्या हुआ उनके साथ में। उनको जो अदन की वाटिका थी, एक बहुत सुंदर जगह थी, परमेश्वर ने सारी सुख सुविधाएं उनको दी थी। वहाँ पर उनके लिए कोई काम नहीं था, वहाँ पर
उनको सिर्फ ये काम था कि उसकी देखभाल करें और उसके अंदर से जो अच्छे अच्छे फल है उनको खाएं और जिंदा रहें और आनंद की ज़िंदगी जिएं। लेकिन उन्होंने क्या किया, आज्ञा ना मानी और जो फल जो परमेश्वर उनको खाने के लिए मना किया था उस फल को उन्होंने खाया। सिर्फ एक फल खाने के कारण उनके जीवन में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम सारी आई उनके अंदर। दोस्तों इसके अंदर एक मेन चीज़ ये हम देखेंगे कि असल में वो प्रॉब्लम या वो एक जो फल परमेश्वर ने उनको खाने से मना किया था, जो फल खाया, वो मेन पॉइंट नहीं था उसके अंदर। असल में मेन पॉइंट ये था उसका कि आज्ञा ना मानना। परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दी थी कि तू भाई उनमें से ये फल नहीं मत खाना है, तुझे वो काम नहीं करना है जो मैं तुझे मना कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने क्या किया, वही काम किया, शैतान के बहकावे में आकर वही काम किया। और शैतान को जो परमेश्वर ने जो आशीष ब्लेसिंग को दी थी उनको उसके हाथों में सौंप दिया, खो दिया उसको हमेशा के लिए। तो सिर्फ एक आज्ञा ना मानने के कारण इतनी सारी घटनाएं हुई उसके सामने। वो जो शैतान जो परमेश्वर का दुश्मन है, हम लोगों को दुश्मन है इस समय, उसको विजय दे दी उन्होंने उस समय आज्ञा उल्लंघन के द्वारा। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को मानना शुरू करते हैं, आज्ञाओं को मानना शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, तब हम विजयी होते हैं दोस्तों। क्योंकि वचन में भी देखो ये चीज़ लिखी पड़ी है सारा कुछ। हम इब्रानियों में देखेंगे कि जैसे लिखा हुआ है इब्रानियों में 4:11 में, सेकंड पार्ट देखेंगे हम इसका, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसी प्रकार आज्ञा ना मानने के कारण किसी व्यक्ति का पतन हो जाए। अब जो कितनी बड़ी बात लिखी हुई है, सिर्फ एक आज्ञा ना मानने के कारण हम लोग सोचते हैं कि हम जिंदा हो, विजयी रहे ज़िंदगी के अंदर, हर बात में सक्सेस हो। लेकिन एक छोटी सी बात, सिर्फ आज्ञा ना मानने के कारण क्या होगा, कहीं उस व्यक्ति का पतन ना हो जाए। आदम हवा का पतन क्यों हुआ? सिर्फ आज्ञा ना मानने के कारण। जो परमेश्वर ने जहाँ को हमें सामर्थ्य दी थी, सब कुछ दिया था, लेकिन सिर्फ एक आज्ञा ना मानने के कारण। क्योंकि परमेश्वर ने स्टेप बाय स्टेप हमको सब बातें सिखाई हैं, हर एक बात के लिए बोला है परमेश्वर ने हमें। और जब हम आज्ञा मानते हैं उस बात को तो हम विजयी होते हैं। आज्ञा कितनी इम्पोर्टेंट है ये तो अगले वचन में हम देखेंगे इस चीज़ को, प्रभु यीशु मसीह के लिए। इब्रानियों 5:7 में देखेंगे हम, अपनी देह में रहने के दिनों में मसीह ने उससे जो पुकार कर और आंसू बहा कर प्रार्थनाएं और विनती की और आज्ञाकारिता के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है वचन कि आज्ञाकारिता के कारण उसकी सुनी गई, क्योंकि जो आज्ञाकारिता इसलिए उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख सह सहकर आज्ञा पालन करना सीखा। हालेलुया। वह सिद्ध ठहराया जाकर उन सब के लिए जो उसकी आज्ञा पालन करते हैं अनंत उद्धार का स्रोत बन गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन देखो कितनी बड़ी बात बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि सिर्फ आज्ञा मानने के कारण वो विजयी हुआ और अनंत उद्धार का स्रोत बन गया हमारे लिए। और वो उसके बाद क्या हो, शैतान के ऊपर हमेशा के लिए विजयी हो गया। हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर की ओर से मलीसीदक की रीति पर महायाजक नियुक्त किया गया। आमीन। जब हम दोस्तों जब प्रभु यीशु मसीह की इतनी परीक्षाएं, जब वो आज्ञा पालन में रहा, इसलिए सारी बातें उनके द्वारा हुई कि जितनी बार उन्होंने जितनी भी चमत्कार चिन्ह चमत्कार दिखाए, उसमें सुसमाचार का प्रचार हुआ, वो सब क्यों हुआ, इतने बड़े बड़े काम कैसे हुए, सिर्फ आज्ञा मानने का। जब हम बाइबल में देखेंगे कि जो सुसमाचार की बुक्स उनमें साफ लिखा है कि वो कितनी बार प्रार्थना करते थे, रात रात को जाग कर प्रार्थना करते थे। एक मनुष्य में, एक शारीरिक रूप में रहकर वो प्रार्थना करते, उदाहरण देते, तुमको भी ये आज्ञा माननी है। और उसने कितनी बार अपने चेलों से बोला कि आज्ञा दी कि तुम प्रार्थना करो मेरे साथ मिलके, लेकिन वो एक बार भी टिके नहीं रहे। और जहाँ वो टिके नहीं रहे, वहाँ पे जाके देखो आगे जाकर उनकी काफ़ी हद तक वो पीछे हो गए थे। वो जो परमेश्वर की शायद हो सकता है एक दूसरी प्लानिंग हो, अगर वो प्रार्थना करते हो सकता है कि और बेटर प्लानिंग हो उस समय, लेकिन उन्होंने क्या उसकी बात नहीं मानी और
प्रभु तो कहते थे कि तुमको प्रार्थना करनी है, लेकिन वो क्या करते, सो जाते थे बीच में। कितनी बार लिखा है, तुम थोड़ी देर मेरे साथ नहीं जाग सके, चाहे वो इसलिए नहीं सके क्योंकि वो आज्ञा मान ही नहीं रहे थे। सिर्फ देखो दोस्तों, एक आज्ञा नहीं मानने के कारण कितनी बड़ी चीज़ होती है हमारी ज़िंदगी के अंदर। हम सबकी ज़िंदगी में, या कोई और भी होगा आपकी ज़िंदगी में, कोई थर्ड पर्सन है उसकी ज़िंदगी में, सिर्फ आज्ञा नहीं मानने के कारण कितनी बड़ी बातें होती हैं। तो हम क्या करते हैं, जब आज्ञा नहीं मानते तो हम अपनी ज़िंदगी में हारते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। अपने शत्रु जो हमारे शैतान, उससे हार जाते हैं, बीमारियों से हार जाते हैं, जो दुष्ट आत्मा आगे लोगों को परेशान कर दुख ले उनसे हार जाते हैं, जो बिजनेस में परेशानी आती है उनसे हार जाते हैं। तो देखो, जब प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा का पालन किया तो हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम भी आज्ञा पालन करें, जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं हमें। और उस आज्ञा के कारण मानना है हमको, जिसको प्रभु यीशु मसीह माना, और जिसको उन आज्ञाओं को मानकर फॉलो करके प्रभु यीशु मसीह विजयी हुए, क्रूस पर विजयी, मृत्यु पर विजयी हुआ, शैतान पर विजयी हुए। और परमेश्वर ने क्या किया कि उस आज्ञा को पूरा करने के कारण, आज्ञाकारी होने के कारण, परमेश्वर ने शत्रुओं के सामने उसके लिए मेज लगाई। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो परमेश्वर हमसे बहुत बड़ी बात बोल रहा है इस समय, आज्ञा मानना कितना ज़रूरी है। वचन हमसे ही बोलता है आज आज्ञा मानना जरूरी है। हर एक जो वचन परमेश्वर ने जो हमारे लिए बनाया, कहीं ना कहीं उसके एक महत्व है। हर एक वचन का एक, हम इसको ऐसे समझेंगे जैसे शैतान ने क्या किया आदम और हवा से, उस आज्ञा को, या वो जो आशीष थी परमेश्वर ने, आज्ञा उल्लंघन करवा कर उसी को अपने अंदर छीन लिया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसको वापस लेने के लिए क्या किया, नियम बनाए। हालेलुया। परमेश्वर देखो, परमेश्वर की जो बुद्धि है वो हमसे बहुत आगे है। हर एक मनुष्य से, या शैतान जो समझता है कि मैं बहुत चालाक हूँ, मैं उसको भरमा दूंगा। मैं शैतान ने उस समय सोचा हो गया मैं इसको भरमा दूंगा, मैं तो ये नीचे पाप में गिर जाएंगे, वो आज्ञा नहीं मानेंगे तो उनका पतन हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसके लिए आज्ञा दे दी हमें, अपनी नियम बनाए, कुछ सिद्धांत बना लिए कि तुमको अगर वो चीज़ फॉलो करोगे, उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो मैं तुमको आशीष दूंगा। मैं हर एक जो ब्लेसिंग्स थी, या हर एक हमारी सारी जो सांसारिक रूप से प्रॉब्लम्स आती हैं या कंडीशंस आती हैं ज़िंदगी के अंदर, हर एक के लिए वचन दिया। अगर तुम बीमार हो तो तुमको ये करना है तो तुम चंगे हो जाओगे। लेवी की बुक में लिखा हुआ है, व्यवस्था वृंदावन में लिखा हुआ है, इन सब बुक्स में लिखा हुआ है कि तुमको क्या करना है, उसकी कि जिसके कारण तुम पाप से मुक्ति पाओगे, और जो बीमारियां हैं उनसे भी मुक्ति पाओगे। और एक हर समय तुमको क्या करना है, किस समय तुमको क्या करना है, हर एक का नियम बनाए। वो क्यों बनाए, कि जिसके कारण परमेश्वर हमें आशीष दे सके। परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित हों और हम विजयी हों, कि वो शैतान के सामने खड़ा होकर कह सके, देख ये मेरा दास है, ये मेरा पुत्र है, जो मेरी आज्ञाओं पर चलता है, कि मैं इसको आशीष क्यों ना दूंगा मैं। हालेलुया। जैसे अय्यूब की बुक में लिखा हुआ है ना, कि शैतान उसके पास आए घूमता घामता, तो उसने कहा कि देख मेरे दास को, जो मेरी सब आज्ञाओं को मानता है। लिखा हुआ ऐसा ही कि ये मेरा अभिषिक्त है, ये मेरा आज्ञा पालन करने वाला है, कि मेरी सब आज्ञाओं को मानता है। उसके बाद उसकी परीक्षा हुई थी। उसके लिए भी शैतान को क्या, सबसे पहले उससे परमिशन लेनी पड़ी कि परमेश्वर ये तेरी आज्ञा बिना कारण थोड़ी मानता है, तूने इसको आशीष दिए, सब कुछ किया, चले वो तेरी आज्ञा तेरा भय मानता है। तो उसने परमेश्वर उसके हाथों में उसको दिया कि ठीक है, तू परीक्षा करके देख ले। और जो अय्यूब था वो आखिरी समय तक परमेश्वर आज्ञाकारी बना रहा। उसने कभी गलत नहीं बोला इस चीज़ के लिए। सब उसके दोस्त थे, सब कोसते थे, उसकी पत्नी को कोसती थी, लेकिन वो हमेशा आज्ञाकारी बना रहा, परमेश्वर के वचन पे फॉलो करने वाला बना रहा। तो ये बहुत ज़रूरी दोस्तों कि आज्ञा पालन। फिर एक वचन देखेंगे हम 28 में देखेंगे, व्यवस्था विवरण 28 उसका 14 में, उसमें लिखा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे खेतों को धन्य करूंगा, तेरी फसल उसको धन्य करूंगा, मैं आशीष दूंगा मैं।
तेरे जो बच्चे हैं, बच्चों को आशीष दूंगा, तेरे परिवार को मैं आशीष, तेरे बाप दादाओं को मैं आशीष दूंगा, मैं पीढ़ियों को आशीष दूंगा मैं तेरे, और तेरे खेतों को आशीष दूंगा मैं, जो तेरे जानवर उनको मैं आशीष दूंगा, मैं भेड़ बकरियों को आशीष दूंगा, ऊँटों को आशीष दूंगा, जानवर थे उन सबको आशीष दूंगा। क्योंकि जो पहले के समय में जो ब्लेसिंग्स होती थी वो जानवर हुआ करते थे, जानवरों की संख्या जितनी ज़्यादा आपके पास हुआ करती थी उतनी ज़्यादा आप आशीष लोग होते थे, या उतनी ज़्यादा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, यही संपत्ति हुआ करती थी उस समय। परमेश्वर ने कितनी संपत्ति बढ़ाई सिर्फ एक आज्ञा मानने के कारण। तो आज्ञाकारी होना कितना जरूरी है, तो इस ये भी कि और जो वचन दिया है उसको फॉलो करना कितना ज़रूरी है। और दोस्तों ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा कोई इतना मुश्किल भी नहीं है कि हम उसको फॉलो ना कर सकें। बहुत आसान है उस चीज़ को फॉलो करना, बस स्टेप बाय स्टेप को हमको मानना है। बस हो सकता है हमारी परिस्थिति कैसी हो, लेकिन हमको उसके अनुसार करना है। क्योंकि बाइबल लिखा है ना, तो एक बार कि तुम अपना दसवांश, मलाकी में लिखा हुआ है कि तुम दसवांश परमेश्वर के भंडार में लेके आओ, मंदिर में लेके आओ, परमेश्वर के भवन में लेकर, फिर देखो मैं तुम्हें आशीष करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर का एक नियम है, ये लॉ दिया है, हमें व्यवस्था दी कि तुम उसके अनुसार करो, मैं तुम्हें आर्थिक रूप से भी आशीष दूंगा, यानी फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग करूँगा मैं तुमको। लेकिन उसके लिए हमको अपना दसवांश देना पड़ेगा, और उसके साथ हमको और भी भेंटें देनी पड़ेंगी। जो परमेश्वर ने कहा कि तुम परमेश्वर जो भेंटें हैं वो परमेश्वर के भवन में लेके आओ, दसवांश परमेश्वर के भवन में लेके आओ। तो जब वो करते हैं, जब हमको एक ब्लेसिंग मिलती है, जब हमारा जो शत्रु है, जो हमें नाश करने की कोशिश कर रहा है, जो हमें गरीब बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम जिंदगी भर गरीब बने रहें, तो उस शत्रु के ऊपर हम विजयी होते हैं उस आज्ञाकारिता के कारण। हालेलुया। कि जब परमेश्वर हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज लगाता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी बने रहे, उस आज्ञाकारिता के कारण उनकी सुनी गई, और आज्ञाकारी होने के कारण वो हर समय विजयी हुए, शैतान पर विजयी हुए, मृत्यु पर विजयी हुए, सिर्फ एक आज्ञा मानने के कारण। तो दोस्तों आज्ञा मानना कितना ज़रूरी है, आज्ञाकारी होना कितना ज़रूरी है। हमें सिर्फ क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है बस। हालेलुया। तो हमको क्या करना है, फॉलो करो। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसके अंदर कि हम उसको फॉलो ना कर सकें। हम इतना कमाते हैं, इनकम जो भी हमारी है, थोड़ा से हम हो सकता है कंट्रोल करें अपने खर्चों पर। अपने इनकम अगर हमारी कम है तो हम कम से कम दसवांश निकालें उसको सबसे पहले, फिर देखो परमेश्वर कैसे आशीष देगा। जब हम एक परमेश्वर को बोलने के लिए एक होगा, देख इसने मेरी आज्ञा का पालन किया, इसने मेरे नियम पूरे किए, इसलिए मैं उसको आशीष दूंगा मैं, तब वो परमेश्वर हमारे लिए हमारे शत्रु के सामने मेज लगाएगा, उसको चैलेंज करेगा उस समय कि देख इसने मेरे लिए किया है, अब मैं इसको आशीष दूंगा। शत्रुओं के सामने मेज लगाने मतलब उसको चैलेंज करना, ओपन चैलेंज करना उस चीज़ को, देख इसने ये किया है तो मैं इसको आशीष दूँ, कर ले, क्या कर सकता तुम्हें अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा अभिषेक कुछ नहीं बिगाड़, मैं उसको ब्लेस करूँगा मैं उस समय, क्योंकि उसने मेरी आज्ञा का पालन किया है। जो नियम मैंने बनाए हैं मेरे बच्चों के लिए, मेरे लोगों के लिए, उन्होंने उस नियम को पूरा किया है, फॉलो किया है, तो मैं उसके अनुसार उनको मैं आशीष दूंगा। वो आज्ञाकारी रहा है, हमको भी क्या है उसके अनुसार आज्ञाकार है। प्रभु यीशु मसीह से सीखना है कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार आज्ञाकारी रहा। प्रभु यीशु मसीह रात रात भर प्रार्थना करते थे, प्रभु यीशु बाइबल पढ़ा करते थे, वो वचन को पढ़ते थे उस समय, वो तो खुद एक परमेश्वर का वचन थे। तो हमें क्या करना है, उस वचन को पढ़ना है, इस समय बाइबल को कंटिन्यू बाइबल रीडिंग करो, कंटिन्यू बाइबल रीडिंग करो, जितना हो सकता है उतना पढ़ो आप, जितनी हो सके अधिक से अधिक आप प्रार्थनाएं करो, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, आराधना करो, स्तुति करो परमेश्वर की। जब हम उन नियमों का पालन करेंगे तब परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमारे शत्रुओं के सामने परमेश्वर हमारे लिए मेज लगाएगा। कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए ये नहीं कि ठीक है हमारे पास सब कुछ हो गया। हम शायद बहुत सारे लोग सोचते होंगे ब्लेसिंग को मतलब कि हमारे पास धन आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए होती है कि परमेश्वर शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज लगाता है, वो उसके सामने हमको चैलेंज करेगा। जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है उस आज्ञा से, और परमेश्वर को बोलने का मौका मिलता है, देख ये मेरा दास है, ये मेरा अभिषिक्त है, मैं इसको आशीष दूंगा तो क्या कर सकता है। जैसे उसने अय्यूब के लिए चैलेंज किया था, बोला था कि देख ये मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता है, अब मैं इसको आशीष दूंगी, तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो कुछ नहीं कर सकता इस समय। तब परमेश्वर वो चीज़ काम करेगा जब वचन हमारे लिए काम करेगा, क्योंकि हर एक वचन के पीछे एक आज्ञा जुड़ी हुई है, उस आज्ञा को हमको फॉलो करना है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं।
अगर उस आज्ञा को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा उस समय। दोस्तों आप भी मानिए इस चीज़ को, समझिए इस बात को, क्या है परमेश्वर का वचन। बहुत आसान है समझना उसको, बहुत सिंपल शब्दों में समझना है बात को। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये बहुत सिंपल शब्दों में समझ, और सिंपल ही उसको समझना है। परमेश्वर का वचन कोई बड़ा इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतनी बड़ी पहेली नहीं है जिसको हम समझ ना सके। परमेश्वर का वचन बहुत सिंपल है। आप अगर चाहते हो कि परमेश्वर आप वचन को समझे तो परमेश्वर से बुद्धि और समझ मांगो अपने लिए। बोलो परमेश्वर मुझे बुद्धि और समझ दे कि मैं तेरे वचन को जान सकूँ, समझ सकूँ। वचन में लिखा हुआ है, यिर्मयाह 29:11 में लिखा हुआ है इस बात का। तुम मुझसे मांग तो मैं तुझे गुड बातें बताऊंगा। ठीक है, सिंपल। देखो ये लिखा, अगर आपको बातें समझ में नहीं आती हैं, वचन समझने सिंपल लिखा हुआ है वचन के अंदर, आप भी पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। बाइबल में सब हर कंडीशन की हर बात के लिए वचन दिया गया है। ये लिखा यिर्मयाह 29 का हम इसको हाँ, यहोवा जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए, हाँ, यहोवा कहता है कि मैं उन योजनाओं को जानता हूँ जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, ऐसी योजनाएं जो हानि की नहीं परंतु तुम्हारे कुशल की हैं, तुम्हें उज्जवल भविष्य और आशा दूँ। तब तुम मुझे पुकारोगे और मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे। यहोवा कहता है कि मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं तुम्हें बंधुआई से लौटा ले आऊँगा। हालेलुया। मैं तुम्हें उन सब जातियों और उन सब स्थानों से जहाँ मैंने तुम्हें खदेड़ दिया था इकट्ठे करके ले आऊँगा। मैं तुम्हें उस स्थान में लौटा ले आऊँगा जहाँ से मैंने तुम्हें बंदी बनाकर निकाला था। यहोवा की वाणी है। हमने अभी 11 में पढ़ा ना कि मैं उन योजनाओं को जानता हूँ जो तुम्हारे लिए बनाई हैं, ऐसी योजनाएं जो तुम्हारी हानि की नहीं तुम्हारे भले की हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन योजनाओं को जानेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। हालेलुया। और यिर्मयाह 33:3 में लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा और मैं तुझे बड़ी बड़ी और गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। हालेलुया। ये वचन दोस्तों उनके लिए है जो शायद ये सोचते हैं कि भाई मेरे को बाइबल समझ में नहीं आती है, वचन कैसा है, उसका मतलब क्या है परमेश्वर के वचन का कहने का। ये वचन उनके लिए है। जो ये कि नियम है, आज्ञा है, परमेश्वर की नियम है हमारे लिए, वचन दिया है। तू मुझसे मांग तो मैं वचन तू मांग तो मैं तुझे वो बातें बताऊंगा। मैं वचन निकालो बाइबल के अंदर से, पढ़ो इस चीज़ को। यिर्मयाह 33 में क्या लिखा है कि मुझसे प्रार्थना करो मैं तेरी सुनूंगा। जब हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे परमेश्वर कहाँ से हमारी सुनेगा। समझ रहे इस चीज़ को आप। मैं तुझे बड़ी बातें और गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। मैं तुम्हें रहस्य की बातें बताऊंगा, जैसे परमेश्वर ने अपने अभिषेक दास डेनियल से बातें की थी, उनकी गूढ़ बातें बताई थी उस समय। जो भी सपने दर्शन नबूकदनेस्सर राजा ने उस समय देखे थे, उन सबको परमेश्वर ने उसके सामने क्लियरिफाई किया, बताया हर चीज़, उसका मतलब क्या है और आगे क्या होने वाला उसके साथ में। अगर जब उसने उसको माना तो कहीं ना कहीं उसका छुटकारा हुआ उसमें, जहाँ तो इसके द्वारा परमेश्वर उनका ऊंचा स्थान भी दिया। तो कहीं ना कहीं उसका जो राजा नबूकदनेस्सर है उसके नज़रों में क्या हुआ, एक सम्मान बढ़ा उसका, सिर्फ एक वचन के कारण। जब उसने नियम को फॉलो किया, आज्ञाकारिता उसके अनुसार, तब उसको वो चीज़ मिली। जब अभी हमने सुना ना कि एक नियम बनाए परमेश्वर, तो एक नियम है हमारे लिए। उस नियम को पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले। एक नियम है कि हम परमेश्वर की बुद्धि की सब बातें कैसे जानें, या परमेश्वर के जो वचन गूढ़ता में है, कि जो वचन परमेश्वर हमसे बोलता है कि क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तू मुझसे मांग तो मैं तुझे वो गूढ़ बातें बताऊंगा, छुपी हुई बातें, गहराई की बातें हैं, रहस्य की बातें जो आने वाले समय में होने वाली हैं, उनको मैं तुझे बताऊंगा। तो ये उनके लिए है कि जब हमको अगर कुछ चाहिए तो परमेश्वर वचन से हमको मांगना पड़ेगा। ये एक नियम है, एक लॉ है, एक वचन रख दिया परमेश्वर ने हमारे लिए। हर एक वचन जो परमेश्वर हमको देता है वो एक नियम है हमारे लिए, लॉ है हमारा। उसको हमको आज्ञाकारी होकर उसको पूरा करना है। जब वो उसको पूरा करेंगे तब हम विजयी होंगे। जब हम विजयी होंगे
उस शैतान के सामने, और शैतान जब उस शैतान के सामने परमेश्वर हमारे लिए बेज लगाएगा उस समय। लेकिन उससे पहले हमको फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहले वचन को फॉलो करो, तब परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा आगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि अभी अपना, अगर हम जैसे सारे गलत काम करते रहें, गंदे काम करते रहें, गंदी गंदी फिल्में देखते रहें, ये गलत बातें करते रहें, लोगों से हंसी, अपना ज़िंदगी को हंसी ठट्टों उड़ाए, और फिर चाहें कि प्रभु मुझे आशीष दे, ये दोस्तों संभव नहीं है। कुछ हद तक हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी उस समय, लेकिन जो हम चाह रहे हैं कि पूर्णता की तरफ अगर मुझे जाना है, अगर हम चाह रहे हैं कि पूर्ण रूप से हम विजयी ठहरें, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे लिए। वो पॉसिबल जब होगा जब उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। जैसे इजरायली जब उन्होंने आज्ञा का पालन किया तो विजयी होते चले गए। प्रभु यीशु मसीह ने भी आज्ञा का पालन किया कि वो विजयी रहे, उस क्रूस पर विजयी हुए, मृत्यु पर विजयी हुए, और उसने सब मानव जातियों के लिए अपने पापों को, हमारे पापों के लिए अपनी जान दे दी उन्होंने, और मृत्यु पर विजय, शैतान के सामने विजयी ठहरे। हालेलुया। और परमेश्वर ने शैतान के सामने उसके लिए मेज लगाई। हालेलुया। विजयी ठहरा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दिया आज के वचन से। तो दोस्तों मैं आपसे यही गुजारिश है कि आप भी परमेश्वर के वचन को फॉलो करें प्रॉपर, कि आप अपनी ज़िंदगी में विजयी हो सकें। हालेलुया। ये जो वचन हमको दिया गया है, ये हमारी विजयी होने के लिए, हमको जीतने के लिए दिया गया है, कि जब हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे, फॉलो करेंगे, तो हम विजयी होंगे, और परमेश्वर का प्रकाशन हमें मिलेगा। परमेश्वर की इच्छा को हम जान पाएंगे, परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाह रहा है, आने वाले समय में परमेश्वर क्या बात करना चाह रहा है। तब हम वचन के अनुसार चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, दुआएं करेंगे, और आराधना स्तुति करेंगे, तब हम विजयी होंगे शैतान पर, उसकी सारी सामर्थ पर, और जो बीमारी पर विजयी होंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक दरिद्रता पर विजयी होंगे, हर एक गरीबी पर विजयी होंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे आपके वचन के लिए। आमीन। हालेलुया। दोस्तों, अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट तो आप सेंड कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं पोस्ट कर दूँगा इसके अंदर, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और जो भी आपकी प्रार्थना निवेदन बता सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो भी आप बता सकते हैं कि मेरा एक क्वेश्चन है, तो आप इसको बताएं इस चीज़ के लिए, तो हम आगे इसमें बात करेंगे। पर वो आपके वचन से बहुत आती है। अगर आपकी इच्छा है कि अगर आप कोई बीज बोना चाहते हैं हमारी मिनिस्ट्री में, तो आप उसमें बीज बो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे इसके द्वारा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, बहुतायत से काम करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। अभी कंटिन्यू हमारे लिए प्रार्थना है हमारी मिनिस्ट्री के लिए, और जो भी बातें आप मुझे शेयर करना चाहते कर सकते हैं, और कमेंट्स में आप मुझे बताएं कि आपको वचन कैसा लगा आज का, क्या अच्छा लगा इसके अंदर। आमीन। हालेलुया। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। आमीन। थैंक यू जीसस फादर। तो आप बहुत आशीष। हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे जाने से पहले। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, जिन भाई बहन ने आज ये वचन सुना है, पर उनको बहुत आयत से आशीष दे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बहुत आयत की आशीष आए, ब्लेसिंग्स आए प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं, तो आपकी महानता उनके जीवन से प्रकट हो। हालेलुया। अगर कोई बीमार है प्रभु यीशु, सबके लिए मैं प्रार्थना कर दुआ करता हूँ, सबको टच कर पवित्र आत्मा, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो। हालेलुया। लोगों के अंदर जो भी खराब है पिता परमेश्वर, आप जानते हैं क्यों बीमार है, किस कारण से बीमार है, क्यों हार रहे अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो उस बीमारी में से विजय प्राप्त करें प्रभु यीशु तेरे वचन से। हालेलुया। तेरा उन प्रभु यीशु आपके में चंगाई वाला वचन वो तो उनकी ज़िंदगी के अंदर। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। सारी बीमारियां दूर हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पवित्र आत्मा उनको टच करे। हालेलुया। पवित्र आत्मा को बोता हूँ मैं, पवित्र आत्मा का बीज उनके अंदर बोता हूँ। हर एक भाई जो इस समय देख रहा है, कोई बीमार है उसके अंदर पवित्र आत्मा का बीज बो रहा हूँ। अगर कोई किसी भी रूप से परेशान दुखी है, कोई भी समस्या है, तो वो समस्या में प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो इस समय। हालेलुया। परमेश्वर को वचन बहुतायत से उनके सबके अंदर काम करे। हालेलुया। आप महान परमेश्वर हैं, आपने हमारे अंदर महानता के बीच में हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सबको पिता परमेश्वर देखने वालों को आप आशीष दें, उनको वचन का प्रकाशन दें प्रभु यीशु, वचन की नॉलेज दें पिता, बहुत ही सदी बाइबल को पढ़े, और परमेश्वर अन्य भाषाओं में वो सब लोग प्रार्थना कर सकें। पवित्र आत्मा उन सबकी सहायता कर, आराधना स्तुति में सहायता कर परमेश्वर लोगों की। हालेलुया। पवित्र आत्मा सबकी सहायता करो कि परमेश्वर वचन के अनुसार चले, आज्ञाकारी बने रहे। हालेलुया। हम अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।
थैंक यू जी एस फादर, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।